वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आकिब बशीर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्री टोपोलॉजी के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दूंगा। स्टूडेंट, इससे पहले हम पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बस टोपोलॉजी, हमने स्टार टोपोलॉजी और हमने रिंग टोपोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्री टोपोलॉजी के ऊपर है। नेटवर्किंग के हिसाब से ये टॉपिक भी बहुत अहम है और एग्ज़ाम व्यू के हवाले से भी इस टॉपिक को बहुत अहमियत हासिल है। तो हम ट्री टोपोलॉजी देखेंगे, वर्किंग ऑफ ट्री टोपोलॉजी, इसकी डायग्राम भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस जो हैं, सारी चीज़ें दोस्तों आज हम इसके जो है वो टॉपिक में हम सीखेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ट्री टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा रिकॉल करवा दूं कि हमने 2 टोपोलॉजीज़ जो पढ़ी थी, जिनमें एक बस टोपोलॉजी थी और दूसरी जो थी स्टार टोपोलॉजी थी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता था कि एक बैकबोन केबल, एक सेंट्रल वायर जो दरमियान से गुजर रही थी और उसके दोनों तरफ पे कुछ डिवाइसेस हमारे पास आपस में कनेक्टेड थी, और उसके दोनों साइडों पे जो है वो हमने टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया था, ताकि वो जो टर्मिनेटर थे वो हमारे सिग्नल्स को अब्जॉर्ब कर लें और हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट होने से बच जाए। सेम एज इट इज़ स्टार टोपोलॉजी में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने एक सेंट्रल हब को इस्तेमाल किया था जो हमारे ट्रांसमीटर का काम करती थी, जो सेंडर से डाटा को रिसीव करने के बाद रिसीवर तक डाटा को पहुँचाती थी। तो अब ये जो ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली दोनों टोपोलॉजीज़ को मिला के बनाया गया है। ट्री टोपोलॉजी को बस और स्टार टोपोलॉजी की जितनी भी खसूसियात थी उनको मिलाया गया और ट्री टोपोलॉजी जो है वो बन गई। A tree topology combines the characteristics of bus and star topologies. It consists of different groups of computers attached in star topology. इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कंप्यूटर्स के ग्रुप होते हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी के साथ अटैच होते हैं, और फिर वो जो स्टार टोपोलॉजी यानी वो जो हब होती है वो हब कनेक्ट होती है बस टोपोलॉजी के साथ, बस वायर के साथ। द ग्रुप आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल, यानी वो पहले कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है जो सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होता है। मतलब एक हमारा जो है वो नेटवर्क बन गया जिसको हमने स्टार टोपोलॉजी का नाम दिया। फिर वो जो सेंट्रल हब होती है वो हमारी बस बैकबोन के साथ जो है वो कनेक्ट होती है, यानी बस के साथ अटैच होती है। तो ट्री टोपोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी को एक्चुअली हम किसी भी नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ट्री टोपोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ये डायग्राम देखें। इसकी डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास कुछ जो है वो मिनी नेटवर्क्स हैं, सेगमेंट्स हैं, हमारे 3 हैं। तो यहाँ पे 3 हमने जो है वो हब्स इस्तेमाल की। इन 3 हब्स के साथ जो है यानी एक स्टार टोपोलॉजी जो है वो बनी हुई है। 3 स्टार टोपोलॉजीज़ हैं और उन हब्स को फिर हमने कनेक्ट किया है बस के साथ। तो यूँ हमारी जो है वो ट्री टोपोलॉजी इन दोनों नेटवर्क्स को कंबाइन करने से हमारी ट्री टोपोलॉजी जो है वो बन गई है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हम इसकी वर्किंग की तरफ जाएं तो ये जो हमारे पास पहला जो नेटवर्क आता है जो 2 कंप्यूटर के साथ, हब के साथ कनेक्ट है बस के साथ, अगर उन दोनों में से, अगर उस नेटवर्क में से जो है वो डाटा मूव होना है नेटवर्क 3 वाले कंप्यूटर के साथ, यानी जिस हब के साथ 3 कंप्यूटर अटैच हैं उधर मूव होना है, तो क्या किया जाएगा कि पहला कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड करेगा हब को। हब चेक करेगी कि क्या वो डाटा उसी नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को चाहिए, यानी एड्रेस चेक करेगी क्या उसके साथ मैच हो रहा है। तो अगर वो एड्रेस मैच हो गया तो वो हब जो है वो डाटा अपनी तरफ से ही दूसरे में सेंड कर देगी। लेकिन अगर वो एड्रेस जो है वो मैच नहीं होता तो हब क्या करेगी, हब वो जो डाटा होगा उसको बस को सेंड करेगी, और बस जो है वो डाटा सेम एज इट इज़ बस टोपोलॉजी की तरह डाटा को मूव करेगी। जिस नेटवर्क सेगमेंट को जो है वो डाटा चाहिए होगा वो उसका एड्रेस जो है वो मैच किया जाएगा, और उसके बाद हब जो है वो डाटा को रिसीवर तक पहुंचा देगी। तो स्टूडेंट, ये तो थी इसकी वर्किंग। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस हैं। इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। इसमें ना इसमें पार्ट्स बना दिए गए हैं। इंडिविजुअल सेगमेंट्स का मतलब ये है कि इसके पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग की गई है और अलग-अलग इसके हिस्से बना दिए गए हैं। It is supported by several vendors and several hardware and software vendors. इसमें मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोपोलॉजी जो है वो, ये ट्री टोपोलॉजी डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स को सपोर्ट करती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग बीइंग यूज्ड। तो जो
पूरे सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है और डिपेंड कर रही होती है कि जो तार हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तार की लेंथ जो है वो कितनी है। द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स। यहाँ पे हमारा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय कब होगा? अगर वो जो हमारी बस है, वो जो हमारी वायर जा रही है जिसको हमने बैकबोन बस का नाम भी दिया, अगर वो हमारी ख़राब हो जाएगी तो हमारे पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर दैन अदर टोपोलॉजीज। इसकी वायरिंग करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है और इसकी कन्फिग्रेशन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, यानी इसको कन्फिगर करना भी मुश्किल है और इसकी वायरिंग करना भी आसान है, इस मुश्किल होता है यानी आसान नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्री टोपोलॉजी है इसकी इंस्टॉलेशन भी काफ़ी मुश्किल है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो ट्री टोपोलॉजी है, हमारा नेटवर्क कब डिस्ट्रॉय होगा? हमारा नेटवर्क जो है वो उस वक्त डिस्ट्रॉय होगा जब हमारी वो जो बस बैकबोन है, वो जो बैकबोन लाइन है, वो जो बैकबोन केबल है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा नेटवर्क जो है वो टूट जाएगा, हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा जो है वो टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो समझ आई होगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।